हेलो भाइयों, कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बनाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट से भी सिंपल। जैसा कि आपने देखा, हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए सिंपल इंटरेस्ट में, आपको अब और कहीं से भी उसको ज़रूरी नहीं होगा कि आप और कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि रिवीजन के लिए भी उसी के अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और एक चीज़ है कि देखिए, हम अब मैं फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग है मुंबई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे। मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा हूँ। तो आप जिनकी जॉब है नहीं, उनको तो पूरा का पूरा टाइम अपना स्टडी को देना चाहिए, और जिनकी जॉब है उनको भी साथ साथ टाइम निकालना चाहिए। देखिए, 24 घंटे कहते हैं ना, सभी के पास 24 घंटे हैं। वैसे ही आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। मार्केट में इतने टीचर्स हैं, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो उस हिसाब से चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करते जैसे कि पेपर में हम उनको टाइम से सोल्व कर पाएँ। अब जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब मैंने ट्वेल्थ की तो ट्वेल्थ के बाद मैंने ड्रॉप आउट लिया था आईआईटी जेई के लिए। और जेई एडवांस जो है मेरा क्लियर हो नहीं पाया था, लेकिन जेई मेन क्लियर हो गया था। अब मेंस क्लियर करने के बाद ये दुविधा थी कि हम करें क्या करें अब, कि आर्ट्स वाले फील्ड में जाएं या फिर इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो मेरे को, जब मैं आ रहा था जेई एडवांस का एग्ज़ाम देके, तो मेरे को एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिले थे मेट्रो में, दिल्ली में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई, आप अगर इतनी तैयारी यहाँ करोगे ना सीजीएल में, तो आप टॉप की रैंक लेके आओगे, जौन सी आपको जॉब चाहिए वही आप हासिल कर लोगे। तो डिप्रेशन में जाने के बजाय, क्योंकि उस दिन मेरे को पता लग गया था कि एग्ज़ाम ऐसा अच्छा हुआ नहीं है कि कहीं हमारी रैंक निकलेगी, तो मैंने भी वहीं से अपनी नेक्स्ट डे से ही ये देख लिया था कि भाई हमें भी अब सीजीएल की तैयारी करनी है। तो ग्रेजुएशन में ही मैंने अपनी ये जो है सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और अपना सिर्फ और सिर्फ एक गोल लेके कि हमें अब सीजीएल में और मुंबई में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लेनी है। और वो चीज़ें बहुत टाइम के बाद, ग्रेजुएशन क्योंकि 3 साल की हुई, उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी ना खामियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से पढ़ानी चाहिए ना, उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। और आज मैं आपके लिए वही चीज़ें लेके आया हूँ जो मैंने अपने खुद ने भी उन चीज़ों को अप्लाई किया है। और 4 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, और चारों बार बढ़िया बढ़िया तरीके से कवर अप किया। देखिए, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल फर्स्ट सीजीएल, तो उसमें मेरे आए थे 200 में से 178 प्री में से। और मैथ्स में मेंस में आए थे, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन हुई थी, शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़े थे, 200 में से 232 नंबर आए थे। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कैसे अगर लेंदी क्वेश्चन दिखे तो उसको लास्ट में करना है, कैसे हम पहले क्वेश्चंस को करेंगे। और ये चीज़ें मैं ना अपने क्वेश्चंस में भी लेके चलता हूँ। कैसे कि हम कभी क्वेश्चंस के ऑप्शन वो वाले नहीं देते, क्योंकि पेपर में क्या होता है, यही तो हो रहा है अभी, कि कभी कोई सा ऑप्शन नहीं मिलता और हम सारा टाइम वहीं पे लगा देते हैं। तो अपने को इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि हमें लगे हाँ, जो मैंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। तो मैं अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हुआ आगे बढ़ूँगा। मैं आप सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैंने ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे सुधार भी किए हैं अपने अंदर, और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियाँ कर करके सीखो, क्योंकि देखो इतना टाइम है नहीं आपके पास भी। और अगर मेरे को भी ये लगता, और आज भी ये चल रहा है, कि दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें सीख लेना चाहिए, ताकि चीज़ें बेहतर ढंग से सफलता की ओर ले जाएं हमें। ठीक है।
तो आज हम आपको कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट जिसे आपने बना रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट को, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट का भी छोटा भाई चोमू इंटरेस्ट बना देंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट को शुरू करेंगे और मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा, और हर टाइप के हैं, तो टाइप वही घूम फिर के 4-5, और इतने क्वेश्चंस करेंगे हम एक टाइप के लगभग, और होंगे सारे के सारे यूनिक। किसी में पॉइंट्स का डिफरेंस है, किसी में कैलकुलेशन का डिफरेंस है, फिर आपको कहीं से भी वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बार एग्ज़ाम आए और एग्ज़ाम से पहले आपको उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना है। आपको ये क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाने चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप बोलो यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है ना। और क्वेश्चन जैसे हम, आपको तो पता ही है, अब आधे घंटे में निपटाने आपको 50 क्वेश्चन सीपीओ में, और ऐसा ही मेंस का होगा सीजीएल का। तो करेंगे सारी चीज़ों को मिलकर साथ रह कर करेंगे। चलिए आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। आज का थोड़ा सा इंट्रो ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं चाहता था आपको बताना। चलिए देखिए भाई, आज हम करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने किसी को 1000 रुपये दिए, ठीक है, और उस पर लग गया जी 10% आप रेट ले रहे हो, तो आपको एक साल में मिलेंगे 100 रुपये। आपको नेक्स्ट ईयर में भी 100 रुपये मिलेंगे, उससे नेक्स्ट ईयर में भी 100 रुपये मिलेंगे। तो आपको 3 साल में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट के तौर पर सिर्फ 300 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है जी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, यानी कि आपके इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि आपका प्रिंसिपल यानी मूल धनराशि आपकी 1000 रुपये है और आपका 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो पहले साल में देखिए, ये होगा पहला साल आपका, ये होगा इस साइड दूसरा साल, इस साइड होगा हमारा तीसरा साल। तो हम बोलेंगे पहले साल में सिर्फ इसी का तो 10% लगेगा, तो हम लगाएंगे जी। देखो हमने देखा 1000 का 10% होगा जी 100 रुपये। अब दूसरे साल में क्या होगा, इस 1000 का तो 100 रुपये होगा ही होगा, और इस 100 रुपये का भी हो जाएगा 10%, यानी कि 10 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि ये जो 1000 रुपये थे इसका तो 100 रुपये है ही, अब इस 100 रुपये का 10 रुपये, इस 100 रुपये का 10 रुपये, और ये जो 10 रुपये बचे हैं इसका 10% यानी 1 रुपया। अब जो पहली लाइन है आप एक बार ध्यान से देखिए, जो आपकी ये पहली लाइन है ये क्या है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। हम बोलेंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है। जो पहली लाइन है ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही दिखा रही है हर साल का, ये जो अलग से बच गया ये क्या है, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस लेके आता है, यानी कि जो ये हमारा पूरा है ये हो जाएगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो ये बच गया इसे हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घट गया। क्लियर है, और ये है हमारा 3 इयर्स का। क्लियर, इसे बोलते हैं हम ट्री मेथड। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, बस सिंपल सी बात आप ये पढ़ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, इसका एक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होगा और आपको याद भी करना है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे 1-2 सवाल के अलावा कहीं पर भी काम नहीं आएगा, देखिए जी अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें, जितना आपका प्रिंसिपल होगा इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर हो जाएगी टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में, जिसे भी हम रेयरली ही यूज़ करेंगे, कभी कभार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर t। क्लियर। अब क्वेश्चंस होंगे तो कैसे होंगे, आप देखिए, हम एक फॉर्मूला आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जी बिल्कुल बताते हैं आपको। देखिए हमने देखा कि भाई आपको ना अगर CI निकालना है,
ये जो आपका हो जाएगा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी कितने साल का, 2 इयर्स का। फिर आएगा आपका 3 इयर्स का, और फिर होगा जी 4 इयर्स का। क्लियर। ये कैसे बनेगा, इनका रेशियो आपको सीधा सीधा याद रखना है, 2:1, और इसका रेशियो होगा 3:1, और इनका रेशियो होगा 4:6:4:1। 5, 6, 7 अगले ऐसे बहुत से सालों का याद कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए ये बात है, जैसे मान के चलिए मैं आपको कहूँ, जैसे हमारा पिछला पेज था, हमने देखा था अपना पिछला पेज, ये वाला, इसमें आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बना कितना था। आप बोलोगे यार कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा इसमें बना था 100 और 100 300, 330 और 1 331, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना करने के बाद 331 बना। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि भाई आप 1000 रुपये लो और 10% पे आप लगा रहे हो, 3 3 1 आप लिख दो, 3 3 और 1 लिख दो, और अब क्या करना है, इस 1000 रुपये का 10% इस 3 के ऊपर नीचे लिखना है। कैसे, ऐसे भाई 1000 रुपये का 10% 100, अब 100 का 10% 10, और इस 10 का 1% 1, यानी ये वो चीज़ बता रहा है कि 100 जो है उस ट्री मेथड में 3 बार आएगा, 10 3 बार आएगा, और 1 1 बार आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 330 और 1, और इन सभी को आपको करना है जी प्लस, तो कितना आ गया 331। एक बार हाथ पर जमने के बाद ये सबसे आसान है। मान के चलो अब आपको 2 साल का निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, 2:1। अब 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये, यहाँ कितना आया 10, तो ये कितना हो जाएगा जी 200, तो ये है प्लस 10 ये है, तो कितना आ गया 210 रुपये। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आप 4 साल का निकालो, तो आप 4 साल का बोलोगे जी 4:6:4:1 होगा, और ऐसे ही 1000 का 10% 100, फिर 10, फिर 1, और यहाँ हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 का 10%, देखो 10% निकालने का सीधा तरीका क्या है, 1 0 हटा दो भाई। 100% का 10% क्या होगा, 1 0 हटा दो, तभी तो 10% आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 400 प्लस ये हो गया 60, और ये हो गया 40 या 4 प्लस 0.1, तो ये कितना हो गया 464.1 रुपये, डायरेक्ट आ गया। इस फॉर्मूले में सबसे आसान बात ये है कि ये जो पहली चीज़ लिखी हुई है ना, पहली, ये आपकी बताता है जी सिंपल इंटरेस्ट। क्या बताता है जी, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखना हो, सीधा 2 से गुना करो और उतना परसेंटेज लिख दो, सही बात है। 3 साल का लिखना हो यहाँ लिख दो, और 4 साल का यहाँ लिख दो। तो ये जो बच गया ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि टोटल तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसमें से अगर ये पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट चली जाएगी, तो ये जो लाइन बच जाएगी आपकी, ये बच जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर जी, क्लियर। अब देखिए एक बार नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये फॉर्मूला आसान भी है और लगाने में भी बिल्कुल आसानी होगी। जैसे इसके ऊपर हम बोल रहे हैं आपको कि मान के चलिए यार 5 साल का दे दिया, 4 साल का तो सभी को पता, 5 साल का कैसे निकलेगा। तो आप बोलोगे देखो ये कैसे आया, ट्री मेथड 1, इसको लिखो, इसके नीचे यहाँ पे 1 1 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब लिखो जी 1, यहाँ पहली लाइन में तो 1 ही आएगा। अब 1 और 1 जोड़ के ये हो गया 2, और यहाँ भी लास्ट में 1 आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में 1 तो लिखना ही है, 1 जमा 2, देखो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ा तो लिखा यहाँ पे 3, ये 2 और 1 को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 3, और 1 तो लास्ट में आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में होगा क्या, 1 तो यहाँ पे लिखना है, 3 और 1 हो गया 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और यहाँ पे आ गया 1। ये हो गया जी 4 साल तक का। अब 5 साल का निकालना तो हम क्या बोलेंगे, 1 4 और 1 हो गया जी 5, 5 6 और 4 10, 6 4 10, और 4 और 1 5, और ये हो गया 1। ये आपको याद नहीं करना, आप कितने सालों का निकाल लो ऐसे। ठीक है जी। तो अब हम बोलेंगे आपको कि हमारा तो 2 1 था, वो कैसे था फिर। देखिए ये जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पहले वाली, इसको आप इसमें से उड़ा दो। ये बस एक बार शुरू करने के लिए है। देखिए अब ये जो बच गया ये है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये जो है वो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 3 1 आ गया 3 ईयर्स का, 4 6 4 1 आ गया 4 ईयर्स का, और 5 10 10 5 1 आ गया 5 ईयर्स का। बाकी पूछेगा नहीं ये 5 साल का, लेकिन पूछ ले तो भी आपको इस वाली लाइन में लिख देना है। ये याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि 2 1 से जहाँ से स्टार्ट होगा वो उतने साल का होगा। 2 से स्टार्ट है तो 2 साल का, 3 से साल तो 3 साल का, ठीक है। जिससे भी स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 साल का। अब आपको याद रखना कैसे, मेरे साथ बोलो। 2 साल का कितना है 2:1, 3 ईयर्स का कितना है 3 3 1, और 4 ईयर्स का कितना है 4 6 4 1। क्लियर, ठीक है। अब जैसे पिछले पेज पे ही जाते हैं और हम बोलते हैं कि इसको हटाओ एक बार। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसे हम क्वेश्चंस के द्वारा देखेंगे, ठीक है। और कैसे कैसे लगेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कैसे, हमने जैसे इसमें देखा ना, ये 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये पे 3 साल के लिए क्या लगा 3 3 1, और इसके लिए नीचे क्या लिखा 10%, इसका 100, इसका 10% कितना है 10, इसका 10% आया 1। तो ये क्या है, एक तरीके से 10 का क्यूब है। और 10% का मतलब क्या होता है जी 1/10, यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है ना और जितने साल का है, अगर आपको मानना हो तो प्रिंसिपल उसका क्यूब कर दो, और ये 10 का क्यूब ही तो है। अगर ये जैसे मैं बोलता कि 5% होता इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको कुछ भी दे देता, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे देता और पूछ लेता सम कितना है, तो हम बोलेंगे 5% का मतलब क्या है 1/20। तो मैं क्या करूँगा भाई 20 का क्यूब लिख दूंगा प्रिंसिपल को, और जैसे ही 20 का क्यूब लिखूंगा तो नीचे तो 3 3 1 लिखना है, और इसके नीचे क्या होगा इसका 5% यानी 1/20। 1/20 करोगे तो ये 1/20 हट जाएगा, फिर यहाँ से 1/20 करोगे तो 1/20 हट गया, और फिर 1/20 करोगे तो ये 20 का हट गया। तो इससे कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे 20 का स्क्वायर 400, 400 तिया ये हो गया जी 1200, ये 20 तिया 60 और 1, और इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा जी 1261 रुपये। क्लियर है, ये चीज़ें हमारी क्वेश्चंस में आएंगी इसलिए बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में भी आपकी ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर होंगी। देखो कुछ हम आज से परसेंटेज भी करेंगे, परसेंटेज वाला चैप्टर मैं करवाऊँगा, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जो आपको याद भी रखनी है। जैसे एक है जी 33 इस 1/3, इसको बोलेंगे हम 1/3, और एक होता है जी 16 सही 2/3, 16 एंड 2/3%, इसको बोलते हैं 1/6। क्लियर है। एक होता हमारा 25%, ये होता 1/4, और इसका भी अदा करेंगे यानी 12.5%, ये हो जाएगा 1/8। और ऐसे ही जैसे 12.5% है, इसको हम क्या लिखते हैं 12:1/2। तो इसका भी जब आप आधा करोगे तो 6 सही 1/4% होगा, और 6 सही 1/4 इसका भी आधा यानी 1/16 हो जाएगा। तो आपको देखो वैसे तो हम निकाल भी लेंगे, 6 से 1/4 को क्या लिखोगे 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, और परसेंटेज का लिख दिया नीचे 400। तो ये 25 इस 100 को काटेगा तो 25 चौके 100, तो 1/16 आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। बाकी याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कुछ परसेंटेज हैं जो हमारी इस चैप्टर में यूज़ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। 14 सही 2/7%, ये होता है जी 1/7, और एक इसका भी आधा 7 सही 1/7%, ये होता है जी 1/14। क्लियर है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द CI। बस आपको ना एक चीज़ ये देखनी है, जैसे मैं आपको अगर पीछे की ओर लेके चलूँ, मैंने ये बोला था ये जो है ना 331 रुपये ये है CI। अगर हमसे ये पूछने लग जाए कि अमाउंट टोटल क्या होगी, तो अमाउंट में क्या होगा प्रिंसिपल ये 1000 रुपये तो ऐड होंगे ही होंगे, और 331 और हो जाएंगे, तो 1331 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। ये ध्यान रखनी है। चलिए, फाइंड द CI ऑफ ₹7500 एट 4% ऑफ फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त आ गया।
कुछ नहीं है, ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एक बार ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी आपका हाफ ईयरली लिख रखा हो, आप ये बोलोगे यानी ईयर को क्या कर दिया, हाफ हिस्सों में बांट दिया, हाफ हाफ कर दिया, यानी कि अब जो मेरा एक साल था वो 2 के बराबर हो गया। अगर मैं आधा आधा एक साल मान के चलूँ, वो 2 साल आपको लेके चलना है। हाफ ईयरली का मतलब अगर एक साल बोल रखा है तो इसको हम 2 साल लेके चलेंगे, 2 बोलता तो 4 लेके चलेंगे। और परसेंटेज देखो जी, अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल में है तो आधे में तो 2% और 2% का होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही ये हाफ ईयरली बोलेगा, ईयरली हाफ बोलेगा, तो जो टाइम है वही तो हाफ हुआ है, टाइम को हाफ कर दो। और जो रेट है, नहीं टाइम, अगर आप हाफ करोगे तो वो जो टाइम है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक साल था वो 2 में बट जाएगा, और जो रेट है वो हाफ हो जाएगा। आपका रेट क्या हो जाएगा जी? आपका हाफ। अब ऐसे ही अगर हम बोलते हैं क्वार्टरली, जैसे बोलेगा ये भाई क्वार्टरली है और एक साल का आप निकाल लो, एक साल का हम निकाल देंगे, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस पे है। तो हम कहेंगे इसको नॉर्मल पे आ जा भाई। नॉर्मल में क्या कहूँगा, क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा, और चौथाई हिस्सा जब 4 हिस्सों में बटेगा तो वो 4 साल हम मानेंगे। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूरे साल का 20% था वो 4 हिस्सों में बटेगा तो 5-5% में बट जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इस हिसाब से करना है कि 4 ईयर्स का पूछा है और 5% के हिसाब से। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब इसने पूछा है जी 7500 रुपये 4% पे एक साल में बताओ, इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई साहब 7500 रुपये हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आधा लगेगा 2%, और साल अगर हाफ ईयरली है तो 2 साल हो जाएंगे, और 2 साल का मैंने आपको बताया था 2:1 होता है रेशियो। ठीक है। अब इसके नीचे क्या करो, इसका 2% निकाल दो, और 2% का मतलब क्या होगा, 1/50, 1/50 कराएंगे जब 0 से 0 हट गई, और 5 से 5 एकम 5, 5 5 25 0, फिर 1/50 कराएंगे यानी 50 दिए, 150 दूनी हो गया 300, और ये 3 यानी 303 रुपये। और इसने ये CI पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा, 303 रुपये। क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, अब सिंपल है, 10,000 रुपये हैं, ये मैंने अभी आपको करवाया भी था, और ये 5% के ऊपर है 3 साल के लिए। आपको बोलना है 3:3:1। पहले खुद ट्राई करके देखो आप, अभी मैं बताता हूँ। देखो 3:3:1 ले गए थे, 5% क्या होगा इसका, यानी 2 जीरो हटा के 5 से गुना कर दो। या फिर देखो कैसे करना, 5% आप सीधी 2 जीरो हटा के 5 से गुना कर दो, या फिर 10% निकलेगा, 1 जीरो हटेगी 10% आ जाएगा और उसका आधा, यानी देखो 1 जीरो हटाओ और आधा कर दो, 1000 का आधा 500। अब 1 जीरो हटाओ और आधा कर दो यानी 25। अब 1 जीरो हटाओ यानी 2.5, और 2.5 का आधा हो जाएगा 1.25। और अब हमें इसका CI बताना है। आप एक बार देखो ध्यान से, ये 1500, ये 75, ये 1.25 और 0.25 सबसे सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वैसे देखो करोगे तो आप ऐसे करोगे, ये हो जाएगा 1500 प्लस ये 75 प्लस 1.25, इन सारों को जोड़ोगे तो आएगा 1576.25। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने बोला है, पहले हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा, ओके चलो तीसरा नहीं, 6th पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ो। ₹250 was borrowed for 3 years. What will be the compound interest if the rate of interest for first year is 3%, second year के लिए 4%, थर्ड ईयर के लिए 5%? अब जैसे ही आपका अलग अलग रेट देगा तो आपको सीधा ट्री मेथड पे चला जाना और ट्री मेथड से निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे? देखो ये 2500 रुपये हैं और 3 साल के लिए करना, पहले पे लगाना आपको 3%, दूसरे के लिए 4% और तीसरे के लिए 5%। कैसे लगाएंगे? देखो भाई, जो पहला साल होगा वो कहेगा हम 2500 पे सिर्फ 3% देंगे, और 3% कैसे निकाल लेंगे, 2 जीरो हटाओ और 3 से मल्टीप्लाई, यानी आ गया 75। अगला है 4%। 4% का मतलब है 2 जीरो हटाओ और 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 चौक 100। अब ये 4% 2500 का होगा तो इस 75 का भी तो होगा 4%, यानी कि 1/25 ही लगा लो 4% को, तो 25 या 75, तो ये आ गए 3 रुपये। क्लियर?
नेक्स्ट 5% जब हम निकाल लेंगे तो 5% कैसे निकालेंगे, 5% का मतलब है 1/20 या 2 जीरो हटा के 5 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125। अब 75 का भी 5% निकालना है, ये कैसे निकालोगे, 75 गुना 5/20 और 5/100 यानी 75 गुना 1 जब 20 करोगे तो ये हो जाएगा 37.5 और 37.5 में 1 जीरो और 3.75। अब जब आपने 5% ही 75 का कर दिया तो 5% इसका भी 100 का भी करना है, ये तो आपको पता है डायरेक्ट 5 हो जाएगा। और 5% जब 3 का करोगे तो 5 या 15 और नीचे जो 2 जीरो होंगी वो आ जाएंगी 0.15। अब आप एक सारे के सारे भाई एक बात बताओ, आपको दूर से ही दिख रहा है जब हम इन सभी को प्लस करेंगे इस वाले क्षेत्र को, जैसे हमने प्लस किया तो आपको पता है 0.75 और 0.15 मिलके 0.90 होंगे और 0.90 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, ये आंसर लगा दिया। वैसे आप जोड़ोगे तो भी यही आएगा। क्लियर है? बस इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहले साल में आपको सिर्फ 3% लगाना है, दूसरे साल में 4% और तीसरे साल में 5%। क्लियर है? ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को अब हम एक दूसरे तरीके से और करते हैं, वो होगा सबसे आसान तरीका। अगर ऐसे अलग अलग कर दिया तो देखो, हमने बोला था कि भाई है क्या इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप बोलोगे भाई इंटरेस्ट भी जोड़ दो और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दो। यानी कि जब आपने पहले साल के लिए 3% लगाया, 3% कितना होगा इसका 75, तो ये बन गए 2575 रुपये। अब 4% इस पूरे पे ही लगा दो और 4% का मतलब होता है जी 1/25 और 25 एकम 25 जीरो 25 दिया 75 यानी 103 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे। और जब 103 रुपये जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8 7 5 और 1 6 और 2678 और 2678 का अब करना आपको 5%। 5% का मतलब क्या होगा जी 1/20, या तो आप 1/20 कर दो या फिर देखो 1/20 ही कर देते हैं, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 तिया 6 2 नीम 18 और फिर लगा दो आप इस पे पॉइंट यहाँ पे क्योंकि वो जीरो थी। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम बोलेंगे टोटल हमें इंटरेस्ट बताना था, तो टोटल इंटरेस्ट देखो पहले का 75 रुपीज़, दूसरे का 103, तीसरे का 133.90, इनको भी जोड़ोगे तब भी आपकी यही वैल्यू आएगी और आखिर में 0.9 इसी में यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, अलग अलग दे रखा हो तो ऐसे ही लगा दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे जी 9th। पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 months ईयरली एंड क्वार्टरली इज रुपीज़ 18.30 एट 20% पर एनम। अब 20% पर एनम के रेट पे बताना आपको। एक बात समझो, हम आपको बोलेंगे कि भाई 9 months ईयरली बोला है यानी एक साल के लिए निकालना है, लेकिन 9 months आप कहोगे 20% का अगर इंटरेस्ट है पूरे साल का, यानी पूरे साल का पूरे 12 महीने का इतना है तो 9 महीने का इतना ही तो होगा, यानी 1 बटा कितना हो गया ये 3/4, 4 पंजे 20, 5 या 15 यानी 15%। पहले के लिए तो लगेगा सिर्फ 15% का इंटरेस्ट। ये हो गया जी पहला केस। सेकंड केस आप बोलोगे कि क्वार्टरली बताना है लेकिन वही 9 months के लिए। अब क्वार्टरली कितने महीनों का होगा जी, 3 महीनों का होगा, क्योंकि 12 महीनों को जब आप क्वार्टर्स में बांटते हो चौथे हिस्से में तो 3 महीने बनेंगे और 3 महीने के 9 month बनाने तो इसका मतलब वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें लगेंगे वही आपका 331 वाला केस। अब क्वार्टरली में इंटरेस्ट कैसे लगेगा, तो आप कहोगे जी 20% तो था ही, क्वार्टरली होता है चौथा हिस्सा और ये हो गया 5%। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर अपनी अमाउंट कितनी माननी पड़ेगी, हम कहेंगे 5% है तो 5% का मतलब हो गया जी 1/20, और जब 1/20 है और 3 में हमने क्या बताया था, आप इसको नीचे वाले को ही ले लो ना, तो 20 का क्यूब ले लो, यहाँ 20 का क्यूब इसका मतलब कितना आ गया 8000 रुपये। तो 3:3:1 करोगे, जब हम इसका 1/20 करेंगे तो ये आएगा 400 यानी कि वही 5%, और ये कितना आएगा 1/20 सिर्फ 20 रुपये और ये आ जाएगा 1 रुपये। आप एक बात बताओ, इसमें जो 15% था इसका 8,000 का, जब आप 15% निकालोगे तो ये कितना आएगा 15×8 = 120 यानी कि 1200 रुपये, और यहाँ पर तो 1200 यही आ गया और ये 60 और ये हो गया 1,
यानी कि जब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो 1200 से तो 1200 हट ही गए, जब ये 1261 आएंगे तो 1200 तो हट ही गए, तो सिर्फ यही अमाउंट तो हमारी डिफरेंस बचती है, यानी कि 61 रुपीज़। तो जो 61 रुपीज़ है वो क्या आ गया आपका डिफरेंस। और क्वेश्चन में ये दे रखा है 18.30 रुपये, तो हम कहेंगे कि भाई 61 की वैल्यू जो है वो 80.30 है, यानी कि 61 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन एक पॉइंट लगेगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये 8000 के लिए भी ऐसा होगा। 8000 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 या 24 और 2 जीरो रह जाएंगी, क्योंकि तीसरी जीरो इस पॉइंट ने उड़ा दी, 2400। क्लियर है? ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में इतना है, जब आप खुद करोगे ना तब लगेगा कि कितना आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब हम अपने आप क्वेश्चंस करते हैं तभी पता लगता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करो, देखो कहाँ आसानी पड़ रही है। नेक्स्ट 21, इसको कर देते हैं हम डिस्कार्ड। 21 देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 350। अब सेम क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी निकालने हैं सारे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 350 इन 4 years एट 33 सही 1/3%, 33 एंड 1/3% पर एनम, फाइंड दैट सम। ये सम बताना है। अब आप कहोगे कि भाई ये जो 33:1/3 ना, इसका मतलब होता है 1/3, और है अगर ये 4 साल का, तो क्या मैं इसको अपने मनी को 3 की पावर 4 ही ना मान लूँ, ताकि जब ये 1/3 होते होते आखिर में इतना रह जाएगा। तो हमने जब देखा कि 4 साल का वो फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 4641, और जब इस पे लगाओगे 1/3 पहले पे, तो ये बचेगा 3 का क्यूब, दूसरे में बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 1। अब इनकी मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे करेंगे एडिशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो एक बार। 3 का क्यूब हो गया आपका 27, और 27 चौक यानी 2 चौक 8, 108 रुपये। 3 का स्क्वायर 9 6 54, 3 चौक 12, और ये हो गया 1। इनको ऐड कर दो कैसे, 100 और 50, 150, 160, 170 और 175, यानी 175 और 1 ये भी रह गया क्या, तो ये हो गया 175 रुपये। 175 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 350 रुपये, इसका मतलब ये है इसका डबल। तो हम सम की अगर बात करें तो सम भी इसका डबल हो जाएगा। 3 की पावर 4 होता है जी 81, तो ये हो जाएगा 162 रुपीज़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया हमने कैसे माना? ये थोड़ा समझ में रखना है कि हम अपना इंटरेस्ट को इस हिसाब से, इस प्रिंसिपल को इस हिसाब से सेट करेंगे कि आसानी हो जाए। नेक्स्ट देखो एक बार 22 भी बिल्कुल सेम सा ही है। ये सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज। अब देखो अमाउंट दे दी, ये टोटल क्या दे दिया इन्होंने, अमाउंट दे दिया, यानी इंटरेस्ट नहीं अमाउंट है ये, और 4% पर एनम के हिसाब से। 4% का मतलब क्या होता है 1/25, यानी जब आप 4/100 करते हो तो वो 1/25 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये 4% का मतलब है 1/25, तो इसको प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे 25 का स्क्वायर, यानी 625। तो जब ये 2 साल में बटेगा तो 2 1 आएगा, 2 1 आ गया। ठीक है, और जब हम इसका 1/25 करेंगे तो ये कितना आएगा 25। नेक्स्ट 1/25 करेंगे तो 1, तो 25 दूनी 50 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा 51 रुपये। तो 51 तो ये, और 625 थे हमारे ये, तो 625 और 51 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल अमाउंट आएगी हमारी। तो ये कितने आ गए 676 रुपये। अब इस 676 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 676 की वैल्यू दे रखी है 270.40, है ना। अब ये देखना है ये इसका कितना मल्टीपल है, तो फिर हम उसी हिसाब से 625 का मल्टीपल भी निकाल देंगे। तो 625 की वैल्यू क्या हो जाएगी 270/676 इंटू 625। ये आपको करना है सोल्व, ये कैसे होगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा वो आपको लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट 23, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपना। सम ऑफ मनी अमाउंट हो गया 5832, और 5832 जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई साहब
कुछ मत करो। 8% का मतलब समझो क्या है। 8%, या तो आप ऐसे कर लो, देखो आप अगर 100 रुपये इसको मान रहे हो, है ना, तो 8% करोगे जब 2 साल का, तो 2 1 आएगा। 8% जब इसका करोगे तो 8 आ गया, और 8 का ही अब फिर परसेंट करोगे तो ये आएगा 0.64। तो इसको 0.64 ना लिख के इसको 64 लिख दो, ताकि इसकी 2 जीरो यहाँ शिफ्ट कर दो। हम कहेंगे अब 800 का 8% निकालो, 2 जीरो हट गई ना, अब यहाँ 2 जीरो लगाइए तो यहाँ भी लगा दो। तो इसका मतलब हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, उल्टे भी चल सकते हो। यहाँ से करना तो यहाँ से भी हो सकता है, जो नीचे आएगा उसका स्क्वायर भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जी 800 दूनी 1600, और ये हो गया 1664 रुपये। अब टोटल अमाउंट कह रखी इसने, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 1664, तो ये और ये मिलाएंगे तो हम ये बोलेंगे 11,664। और 11,664 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5832। आप देखो बस 64 का आधा 32 और 116 का आधा 58 है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, और इसका आधा क्या होता है 5,000 रुपये। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पिछले वाले की तरह, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो अब थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं भी करवाता हूँ, 7-8 क्वेश्चन और हैं बिल्कुल सेम से, थोड़ी अलग अलग हल्के डिफरेंस है। देखो, मोहन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज at compound interest at 5% per annum for a period of 2 years. What amount will he receive after 2 years? ये आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, आपने उठाया 15,000 और 5% का मतलब क्या होता है, 1 जीरो हटा के आधा कर दो। तो 1 जीरो हटा के आधा करूँगा 2 1 में, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये आ जाएगा 750, फिर जीरो हटा के आधा करूँगा तो ये आ जाएगा 37.5। और आपको सभी को पता है ये हो गया 1500 जमा ये 1500 और यहाँ है 37.5, ये आ गया आपका 1537.5। और इसने अमाउंट पूछ रखी है, तो अमाउंट जब 37.5 15,000 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा ये क्या कर दिया ऑप्शन में 37.5। देखो आप भाई 15,000 में जब आप 1537.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 16,537.5, ये आ गया ऑप्शन। तो यहाँ का 6 गायब है, इसका मतलब इसको मैं ई ऑप्शन बना दूँ, ये नहीं करके 16,537.5, क्योंकि देखो ये इसने दे दिया CI, हमसे पूछा क्या है अमाउंट तो भाई जोड़ के ही तो होएगा, इसमें 15,000 में जोड़ेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट है 41, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 2 साल के लिए 4% पर एनम। निकालोगे खुद। देखो 5,000 रुपये हैं 2 1 के हिसाब से, 4% का मतलब होता है 1/25, और 25 दूनी 50 2 जीरो, फिर 1/25 यानी 25 अट्ठे, तो ये जाएगा 408 रुपये। क्लियर जी। साथ क्वेश्चन करो भाई। राशि invested 16,000 for 2 years at compound interest and received an amount of 17,640 on maturity. What is the interest rate? आप एक बात बताओ, इसने बोला है कि 16,000 रुपये आपने 2 साल में किए हैं इन्वेस्ट, और जब आपको इस पे मिल कितने रहे हैं 17,640, यानी ऊपर कितने मिले 1,640 रुपये। अब 1640 को आप कुछ इस कदर बांटो। देखो जब आप ट्री मेथड देखोगे तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे मानूं कि 1640 को ना 1600 को तोड़ दो 800 में, और बच गया कितना 40 यहाँ पे लिख दो। देखो 16,000 का क्या ये आधा है, बिल्कुल है। क्या ये भी उसका आधा है, बिल्कुल है। मतलब 1 जीरो हटा के आधा है ना, 1 जीरो हटाई और आधा, यहाँ पे भी 1 जीरो हटाई और आधा, तो इसका हम लोग ठीक हो गया। तो जब हम 100% में 1 जीरो हटाएंगे और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। सबसे आसान तरीका यही है इसका। क्लियर भाई। देखो आप ये नहीं करना है कि आपने किरण की बुक उठा ली, आपने उसकी बुक उठा ली और लगे हुए हो 1,000-2,000 क्वेश्चन खींचने में। नहीं, एक टाइप के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करो और उन्हीं की स्पीड पकड़ लो। अगले क्वेश्चन चाहे कितनी भी आपको रकम चेंज करके दे दे हो जाएंगे। हमारे टाइम में भी ऐसा ही हुआ भाई।
क्योंकि मैं एक बार ना किरण की बुक ले आया था, और आज तक मेरी वो किरण की बुक इंग्लिश की भी लेके आया, मैथ की भी लेके आया और जीके की भी लेके आया, वो ऐसे की ऐसी धरी रखी हैं। क्योंकि ना मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाए, उसमें से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, बन ही नहीं रहा पा रही बात। एक चैप्टर ख़त्म हुए, दूसरा, फिर इतना पहाड़ का पहाड़। तो आप थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। देखो नेक्स्ट 43, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन 1.5 years एट 5% पर एनम, पेएबल क्या है, हाफ ईयरली। अब आप एक बात बताओ, हाफ ईयरली है तो 1.5 साल के तो कितने हो जाएंगे, 3 साल। कितने साल हो गए, 3 साल। और 5% का कितना हो जाएगा, 5/2%, यानी 2.5%। तो 2.5% कैसे निकालेंगे, 5/2 को तोड़ो एक बार, 5/200 हो गया, यानी ये आ गया 5 चौका 20, 1/40। आपको करना है 1/40, बस करते रहो, फॉर्मूले में रख दो बस। देखो 8,000 रुपये हैं आपके पास, 3 साल का मैंने बताया था 331, और जब 1/40 इस 8,000 का करोगे आप तो क्या आएगा, 0 हटाओ और 4 दूनी 8, 1/40 इसका करोगे 40 पंजे 200, इसका 1/40 करोगे यानी 1/8, और 1/8 का मतलब आपको पता है 0.125। और आप सभी को पता है कि जब हम इनको सारों को जोड़ेंगे तो 0.125 आखिर में कहाँ है, इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 44, इस, हाँ अब आए बात, 1,000 रुपये हैं 40% पर एनम पे, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर। अब क्वार्टर का मतलब क्या है, चौथे हिस्से में बांट दिया। चौथे हिस्से में बांटने का मतलब है 4 साल बन गए। तो हम ये मानेंगे कि 4 तो ईयर्स बन गए, और 40% का चौथे हिस्से में बांट दो, यानी कि 10%। और जब देखो आप 1,000 रुपये को जब 10% में बांटोगे तो क्या आएगा, ये तो आप लिख दो फॉर्मूला, 4 6 4 1, और इसका 10% यानी एक एक जीरो हटाते रहो। 1,000 का हो गया 100 रुपये, 100 रुपये का हो गया 10 रुपये, 10 का 1, और इसका हो गया 0.1। और आप सभी को पता है इसने पूछा क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सारों को जब आप जोड़ोगे तो 0.1 आएगा आखिर में। अब 0.1 2 में है, और आपको पता है शुरू वाला ही जब 400 हो गया तो 400 से ऊपर ही आएगा आंसर, तो 400 से ऊपर आंसर यही है, यही हो जाएगा। जोड़ दो सभी को। ओहो, तो ये आ गया 464.1, आप समझो 60 4 और 0.1, तो ये आएगा 464, यानी 464.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 24% 3 NM के कितने, फॉर 3 months कंपाउंडेड मंथली। आप एक बात बताओ, कंपाउंडेड भाई साहब ने कर दिया मंथली, यानी एक एक मंथ के बताओ कितने बनेंगे। अब एक एक मंथ के आप एक हिसाब से 3 मंथ चलोगे तो आप कह सकते हो कि 3 years हो गए अपने फार्मूले में। और जब मंथली करोगे तो 24% को मंथली में कैसे, 1/12 में बांट दोगे। जैसे क्वार्टरली वाला 1/4 में बट रहा था, हाफ ईयरली 1/2 में था, तो मंथली क्या हो जाए 1/12, यानी 2%। लगा दो भाई 2%, किस पे, 4,000 पे। अब 2% कैसे निकलेगा, 2 जीरो हटाओ, 2 से गुना कर दो। अब 3 साल का मेरे को पता है 3:3:1, 2 जीरो हटाई, 2 से मल्टीप्लाई 80, 2 जीरो हटाई, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1.6। अब फिर इसमें से 2 जीरो हटाएंगे, यानी कि 0.016, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.032, और 0.032 कहाँ है लास्ट में, वो देख लो, वही वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 1-2 सवाल और लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ेंगे। अनु इन्वेस्ट ₹5,000 इन अ बॉन्ड ऑन विच इंटरेस्ट इज गिवन 4% पर एनम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 5% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, 10% ड्यूरिंग थर्ड ईयर। ये बताओ उसको कितनी एंड में मिल जाएगी। एक तो मैंने आपको बताया था ट्री मेथड, इसमें ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, फिर ये वाला। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल आसान वाले मेथड से करेंगे। हम क्या बोलेंगे भाई, 5,000 पे आप 4% लगा दो, और 4% होता है 1/25, 25 दूनी 50, 200, यानी अब ये रुपये हमारे 5200 हो गए। अब 5200 पे पूरे पे लगेगा क्या, दूसरे साल के लिए 5%। 5% सभी को पता है 5/100 यानी 1/20, और 1/20 क्या होएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 0, 260 रुपये, यानी कि हो गए 5460 रुपये। बात समझ में आ गई।
कितने हो गए 5460 रुपये। नेक्स्ट जैसे ही जाएगा आप बोलोगे लगाना है 10%, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है 10% में तो एक ही जीरो हटानी है, यानी कि 546 रुपये। और 546 जब इसमें 5460 में जोड़ोगे तो आखिर में 6, और आखिर में 6 सिर्फ पहले ऑप्शन में, यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 6006। क्लियर है? ये सबसे आसान तरीका है इसका, और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भाई लाइब्रेरी में बैठे बैठे ये ना हो कि बुक आगे रखी हो और आप फ़ोन चलाते रहें और लोग आपसे आगे निकल जाएं, है ना। फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख दो, साइलेंट करके। नेक्स्ट 47th, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 2.5 साल एट 4% पर एनम। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले से हम 2.5 साल का कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कि 2.5 साल का कैसे निकालें यार? तो देखो 2 साल तो हमारे पूरे हैं, और तीसरे साल का क्या करना है? आधा। तीसरे साल का क्या करना है? आधा। जितना भी आपने निकाला उसका 2 साल ले लो, और जो तीसरा साल है उसका कर दो आधा। कैसे करोगे? हमने पकड़ लिए ये 15,625 रुपये। जैसे अगर आप उससे करते हो ट्री मेथड से, तो आप कैसे करोगे भाई? 2 साल के लिए 4% का मतलब है 1/25। तो जब आप 1/25 करोगे 15,625 का, तो ये आएगा पहले के लिए 625, दूसरे साल के लिए 625, तो इसका हो गया, और 625 का भी 1/25 होगा 25 रुपये। क्लियर? 25 625 होता है। अब नेक्स्ट ईयर का भी कर दो। क्या है? 15,625 का 625, इस 625 का 25, फिर इस 625 का भी 25, और नेक्स्ट वाले 25 का हो जाएगा जी 1/25 1। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो पहला साल पूरा ले लो, दूसरा साल पूरा ले लो, लेकिन तीसरे साल को जोड़ के आप क्या कर दो? 1/2। इसको क्या कर दो? 1/2। तो जब आप ऐसा करते हो तो देखो 625 और 625, ये तो कितना हो गया 1250, और ये 1275 रुपये तो हो गए ये सिर्फ इतने वाले। और जो ये बच गए, ये कितने बच गए? 675 और एक 676, और जब 676 का आधा करोगे तो आप बोलोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी 338 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 11, 3 3 6, और ये बच गया 1, यानी 1600। ठीक है ना? 1613 रुपये। क्लियर? ऐसे करने अगर 2.5 साल वाला आ जाए तो वो वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हो, लेकिन आज एक बार आप इसको इस वाले को मगअप करो। मैं अगली क्लास में इसको और आसानी वाले में बताऊंगा, लेकिन अब मैंने और ज़्यादा आसान करने की इसको कोशिश करी ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसी तरीके से करो तो इसका ई ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ तो है ही नहीं है तो ठीक है 1613 रुपये। नेक्स्ट देखो भाई 48 नहीं 54 पे चले गए हम। 54 8,000 रुपये पे निकिता ने इन्वेस्ट करे 8,000 रुपीज़ फॉर 3 years at 5% CI in post office. If the interest is compounded once in a year, find the sum she get paid after 3 years. ये तो आप निकाल ही दोगे कि भाई 8,000 हैं, 5% का मतलब क्या हो जाएगा 1/20, और 3 साल के लिए क्या हो गया 3 3 1, यानी 1/20 करो भाई 400 रुपये, 1/20 फिर करो 20 रुपये, 1/20 करेंगे तो 1 रुपया, यानी ये हो गया 1260 और 1 1261 रुपये। और जब 1261 रुपये 8,000 में जोड़ोगे तो क्या आप बोलोगे कि 9,261 हो जाएंगे? बिल्कुल इस स्पीड से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। नेक्स्ट करेंगे 55, 2,000 रुपये। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं बस, फिर ये टाइप कंप्लीट। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,000 रुपीज़ एट 5% पर एनम, कंपाउंड ईयरली 2 ईयर्स। तो 5% का मतलब क्या है 1/20 कर दो भाई 1/20, 2 1 का रेशियो लगा दो, 1/20 करोगे तो 100, 1/20 करोगे तो 5, ये हो गया 100 200 205, और 205 आंसर लगा दो। समझ में आई बात? नेक्स्ट 58 करेंगे, लास्ट। चलो ये आप खुद करो। इसमें बोला है 1 year 6 months के लिए है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कितना % रेट होगा और कितने ईयर्स लगेंगे, तो आंसर किस हिसाब से आएगा आपको खुद लगाना है। लगाइए आप।
ठीक है, आप खुद लगाओ, फिर मैं आपको अगला टाइप बताता हूँ। देखो भाई, नेक्स्ट टाइप क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइप ये कहता है सर कि आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है। अगर मान के चलो पहले साल का, ये है टाइप 2, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 10% है तो आपका 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 में 1 रुपया जुड़ेगा, 10 से चीज़ होएगी आपकी 11, कितने साल में, 1 साल में। ठीक है, अब 2 साल में अगर बात करें हम सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो तो 1 रुपया ही बढ़ाता है, यानी 12 हो जाती। लेकिन ये कहता है कि अगर आपको 2 साल का करना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 साल का, यानी कि 100 से कोई भी चीज़ 121 होएगी। और ऐसा ही अगर हम बोलें कि 10 से 11 वाले में जितना भी आपने टाइम लेना, अगर 3 साल का लेना है तो 3 ऊपर लगा दो, यानी 1000 से वो चीज़ें कितने की हो जाएंगी, 1331। क्लियर है। इसी तरीके से हम पिछले वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते थे, अभी पहले उन पे कमांड जमानी है क्योंकि वो चीज़ें आगे यूज़ होंगी। इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमको ये बोलता भाई 10% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी अमाउंट ना 3 साल में आपकी 2662 हो गई, फाइंड करो सम कितना था। फाइंड क्या करना है, सम। तो आप बोलोगे भाई 10% का मतलब है 1/10, यानी चीज़ गई 10 से 11 हो गई, और 3 साल की अगर बात करें तो क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1331 अपॉन में 1000। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2662, ये दे रखी। तो ये अगर इसका डबल है तो इसका सम भी डबल होगा, यानी 2000 रुपये। क्लियर, ऐसे भी निकाल सकते हैं जब खाली आपकी ये चीज़ दे रखी हो। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। अब जैसे हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, उन पर भी ये फॉर्मूला आप एक बार लगा के देखो, लग जाएगा। इसमें मेन मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, मेन ये चीज़ है सर, अगर मैं ये बोलूँ आपका मनी 100 रुपये है, अगर 1 साल में 10% लगा है, पहले साल में अगर आपका 10% लगा तो चीज़ कितनी हो जाएगी, 110। फिर से अगर आप 10% इस पे लगाओगे तो ये 11 रुपये बढ़ेगा, और 11 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा, 121। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप बोलोगे इनका रेशियो कितना था, 10:11 का। अगर आप इसका और इसका रेशियो देखोगे तो वो भी 10:11 का ही होगा। यानी कि क्या चीज़ समझ में आई, अगर आगे जाने वाले जितनों का भी रेशियो है वो सारा 10-11 10-11 10-11 चलता रहेगा। देखो समझो, अगर मेरे पास 1000 रुपये होते और मैं 10% पे देता तो मेरे कितने बनते, 1100 रुपये। अगर फिर मैं 10% पे देता तो ये बन गए 1210, और अगले फिर 10% पे दूंगा तो इसका 121 होगा, तो ये बन जाएगा 1331। यानी अब देखो अगर ध्यान से, तो इन सारों का अगर रेशियो है वो 10:11, यहाँ भी 10:11, और इन दोनों को भी देखें तो 10:11 ही है। समझ में आ गई बात। अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको क्या बोलेगा, ये चीज़ नहीं देगा, आपको बोलेगा कि भाई 1 साल में ये मनी यहाँ से इतना हो गया, दूसरे साल में ये मनी इतना हो गया। तो आप बोलोगे इनका रेशियो देख लो, जो इनका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। अगर इसका रेशियो 10-11 है तो इसका रेशियो भी 10-11 होगा, और 11 की वैल्यू अगर 1100 है, यानी 10 से 100 से गुना, तो भाई 10 की वैल्यू कितनी, 100 से गुना, यानी 1000 रुपये हो जाएगी। क्लियर बात। अब कैसे समझाएंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, रेशियो वाले 10वें नंबर से स्टार्ट है। देखो भाई बढ़िया मजा आएगा इनमें तो। 10वां 10th, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 650 रुपीज़ इन 1 ईयर, और फिर हो गया 676 2 साल में। कह रहा है सम बताओ और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आप एक बात समझो,
एक सम ऑफ मनी कितना हो गया, 650 हो गया यहाँ एक साल में, और 2 साल में इतना हुआ, तो इसका मतलब अगले एक साल में भी ये कितना हो गया, 600। यानी जो इसका और इसका रेशियो होगा वही तो रेशियो इस भाई साहब का और इस भाई साहब का होगा। तो आप जब इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो काटो, किससे कटेगा ये, ये हम बोलेंगे भाई इसका और इसका रेशियो भी वही होगा जो इसका और इसका रेशियो होगा, यानी कि x बाय अगर 650 करोगे तो वही रेशियो 650 का और 676 का होगा। आप एक बार निकाल के देखो। तो जैसे ही मैं अगर ये वाली कैलकुलेशन अगर देखो अगर नहीं हो रहा रेशियो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना जब आप देखोगे इनकी कैलकुलेशन करोगे तो ये रेशियो होगा 25-26 का, ठीक है। तो ये नीचे वाला रेशियो भी हमारा कितना हो जाएगा, 25-26, और 26 से ये कितने पे गया, 25 पे, तो ऊपर वाला ये 25 भी कितने पे जाएगा, 25 पे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 625, और 625 ही तो हमारा प्रिंसिपल होगा। अब पूछ ले कि रेट भी बताओ, जैसे रेट लिख रखा, खाली रेट पूछ लेता तो कैसे निकालते रेट, तो भाई यहीं से निकल जाता। एक साल में ये अमाउंट कितनी हो रही है, 25 से 26, यानी 1 रुपया बढ़ रहा है 25 रुपये पर, गुना 100, यानी कि 4% हो गया, बस, ठीक है। खाली रेट के लिए ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। देखो एक सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2400 हो गया 3 साल में और 2520 हो गया 4 साल में। यानी अगर मैं बोलूँ भाई 3 साल में होता होता गया ना, जैसे हम बोलेंगे भाई 1 साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, फिर चौथे साल में, ऐसे हुआ है। ये यही अमाउंट तो है 2400 और 2520 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई ये 1 साल का ही तो गैप है, जो इनका रेशियो होगा उसी से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इन पहले वालों की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम बोलेंगे 2400 पे कितना बढ़ रखा है, बताओ, 120 रुपये, और 120 रुपये 2400 का कितना होता है, चाहे तो ऐसे कर लो, 120/2400 गुना 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, और 24 पंजे 120, ऐसे 5% निकालो। या फिर देखो 2400 में से 1 जीरो हटाएंगे तो कितना आएगा, 240, और उसका आधा करेंगे तो 120, ऐसे ही इसका करो, 100 में से 1 जीरो हटाओ तो 10, और 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5%, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5%। क्लियर है। देखो अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 12th जी। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 45 होगी 2 साल में, 6750 होगी 4 साल में, फाइंड द सम बताओ। हम बोलेंगे भाई साहब अगर यहाँ 2 साल में 4500 हो रहे हो आप, और 4 साल, टोटल 4 साल, यानी कि यहाँ भी 2 साल में कितना हो गया, 6750, तो इसका और इसका रेशियो जो होगा वही तो गुरुजी इसका और इसका रेशियो होगा। कर दो फिर भाई, हम बोलेंगे इनका रेशियो निकालो जल्दी से, आप करो। आपने कहा कि ये तो कितने पे जा रहा है, 0 से गई 0, और फिर क्या ये हमारा, हाँ 9 पे जा रहा है, 9 पंजे 45, 0, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, यानी रेशियो हो गया 2:3। अब अगर इनका रेशियो 2:3 है तो यहाँ भी रेशियो 2:3 होगा। ये 3 से कितने पे जा रहा है, 1500 पे, तो 1500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर है, क्योंकि ये गैप अपना 2 साल का था, 2 साल का, इसलिए सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन कम करने हैं, लेकिन उन्हीं की प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। नेक्स्ट देखो भाई, अब फिर बोल दिया भाई 4 साल में 32 हो रहा है, कर दो। अगर ये 4 साल में आपका 3200 है, और फिर टोटल 8 साल में 8 जा रहा है, यानी यहीं भी 4 साल में ये होगा, तो काटो भाई, ये क्या, 8 चौक 32, 8 दाएँ 80। ये रेशियो अगर 4:10 का है तो मैं बोलूँगा भाई इस रेशियो को भी आप क्या कर दो, 4:10 का ही बना दो ना, 4:10, और 10 की वैल्यू जब 3200 है यानी 320 से गुना, तो इसको भी 320 से ही गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 8, और आखिर में 8 का किस पे, इस पे है, यानी 1280 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट 14th, क्या 14th है इसमें, 14 ये आगे डबल वाले, ये कैसे करेंगे, ये टाइप ही अलग हो जाता है।
चलो एक बार ये वाला टाइप भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये हमारे हैं दूसरे वाले मल्टीप्लाई वाले, है ना, मल्टीप्लाई। चलो एक बार देखते हैं इनको। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 years, हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 times। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक ही बार में होने का है। देखो डबल हो गया, आप देखो कितने टाइम्स हो रहा है, यानी टाइम्स हो रहा है 2, और साल कितने लग रहे हैं 4। आप एक बात इसमें समझो, जो टाइम्स हो रहा है ना उसकी तो कर दो पावर, ये 2 को का हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो ये जो ऊपर पावर है ना इसको तो मान लो टाइम, यानी 1 की वैल्यू होगी 4 साल। क्लियर। अब पूछ रहा है हाउ मच, मतलब कितने टाइम में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 टाइम्स का मतलब होता है जी 2 की पावर 3, और जब 1 की वैल्यू 4 साल थी तो 3 चौक 12 साल हो जाएगा। इसका आंसर सीधा डायरेक्ट ही आ जाएगा 12 years। एक बार और समझेंगे, हमने क्या किया, हमने किया जी जो टाइम्स है ना, टाइम्स की तो कर दो पावर, और पावर हम कहेंगे पावर की वैल्यू होगी ईयर्स, यानी 1 की वैल्यू है 4 साल, तो हमने अगर 8 टाइम्स की पूछनी है तो 2 की पावर 3 और 3 की 3 चौक 12 साल। क्लियर है, तो ये 12 साल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये टाइम्स वाले, ये देखते हैं एक बार लगातार। 3 टाइम्स हो गया 6 साल में, यानी टाइम्स वाले की तो कर दो पावर, हाँ, और सबसे छोटे में तोड़ना है। अब 3 की पावर 3 को सबसे छोटे में तो हम 3 की पावर 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 की वैल्यू होगी 6 साल, और 81 पूछ रखा है, तो 81 को क्या हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 6 24 साल। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया, 4 टाइम्स हो रहा है 6 साल में। अब देखो जी 4 टाइम्स, मैंने क्या बताया था, जो टाइम्स वाला है ना वो सबसे छोटी की पावर में तोड़ना है। सबसे छोटी की पावर क्या होगी 2 की पावर 2, और इसकी जो पावर है इसको लिख दो टाइम 6 years। तो इसने बोला 8 टाइम्स बताओ, और 8 टाइम्स को तो गुरुजी हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 तिया 6 हैं तो 3 तिया 9 साल होगा, यानी 9 years। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। कैसे बढ़ाएंगे, 8 टाइम्स कह दिया तो 8 की पावर तो लिखेंगे नहीं, 8 टाइम्स को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, और जो पावर है वो हो जाएगा टाइम, यानी 12 years। आपको कुछ नहीं देखना, 8 टाइम्स देखा 12 years देखा, 16 टाइम्स देखा और टाइम लिखाना है। कैसे, 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4, तो 4 चौक 16, क्योंकि ये भी तो 3 चौक 12 था, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 साल, 16 साल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़ो एक बार। सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 10 साल में, और क्या कह रहा है 8 टाइम्स बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा भाई 2 की पावर 1 है, ये हो रही है 10 साल में, यानी 1 गुना 10, और 2 की पावर 3 पूछ रहा है, 3 कितने साल में हो जाएगा 30 साल में, बस कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आया थोड़ा सा अच्छा। अब इसमें अगर हमारे कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली आ जाए तो कैसे करना है, ध्यान से समझना है आपको। हम कहेंगे यार ये 16 टाइम्स हो गया 2 साल में, और हाफ ईयरली है। अगर हाफ ईयर के अगर हम कंसेप्ट लगाएं तो 2 साल में तो हमारे 4 साल बनेंगे, है ना। जैसे हमने पढ़ाया था पीछे कि 4 पार्ट बनेंगे, और 4 पार्ट कैसे बनेंगे, ये क्या है एक तरीके से 2 की पावर 4। देखो जैसे हमने किया था 10 से 11, यह 1 साल का, और 2 साल का क्या होगा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 3 साल का क्या होगा 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। अब यहीं से आप समझो, अगर मैंने ये 3 साल का ले रखा है और आपको अगर 1 साल का निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसका क्यूब रूट, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर रूट, तो तभी तो ये सारी चीज़ें 10 11 आई हैं, है ना। 1 साल का पता लग गया आपको। तो आप एक बात समझो, 16 टाइम्स का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी एक सम 2 की पावर 4 हो गया 4 साल के अंदर। आप समझो, क्योंकि पार्ट जो बनाओगे वो 2 साल के गैप के बनाओगे तो 4 साल हो गया, तो ये इसका मतलब 1 से 2 होगा, ये कितने साल में 1 साल, यानी वो एक पार्ट है, ये क्या, ये वो एक पार्ट है। या इसको दूसरे तरीके से समझो, देखो हम कहेंगे जी 6 मंथ के हमने 4 गैप बना लिए। हम बोले कि भाई 2 की पावर 4 पे जाने के लिए यहाँ 2 की पावर 3 होगा, यहाँ 2 की पावर 2,
यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 1 होगा। भाई ये इसका डबल हुआ पहले 6 मंथ में, है ना भाई। 2 साल तभी तो बने, 6 मंथ्स। देखो एक बार लिख रहा हूँ, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा कि भाई 6 महीने में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 से 2 में 1 रुपया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन कह रहा हाउ मच टाइम विल इट बिकम 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली। अब आपको ईयर का बताना है। तो 1 से 1 में अगर 1 रुपया जुड़ा तो 2 रुपये हुए 6 महीने में। तो 6 महीने में 1 रुपया, तो इसका मतलब 1 साल में कितने रुपए जुड़ेंगे, 2 रुपये। और जब 1 में 2 रुपया जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये। अब आप एक बात बताओ, रेशियो ये हम बना हो गया पूरा का पूरा 1 साल, और ये 2 रुपये हैं इंटरेस्ट, 2 रुपये हो गए ना, जैसे ये 1 रुपये था। तो 1 से जब 3 हुआ 1 साल में, फिर 3 का स्क्वायर होगा, और 3 तिया 9, और फिर 9 तिया हो जाएगा 27 हो जाएगा अगले साल में। 1 साल यहाँ 1 साल यहाँ, तो टोटल कितने साल लगे आपको, 3 ईयर्स। देखो समझ में आया। एक बार दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल है 10 सेकंड का क्वेश्चन। देखो 16 टाइम्स, जितने टाइम्स आ जाए, 2 साल है, 4 गैप बनेंगे। आपको क्या करना है, ये कैसे कैसे आया है, 2 की पावर 4 ऐसे आया होगा, 2 की पावर 3 से, फिर 2 की पावर 2 से, और फिर 2 की पावर 1 से। आपने कहा 6 महीने में, 6 मंथ्स में अगर 1 रुपया है, तो आप बोलोगे कि भाई 1 साल में कितने, 2 रुपये जुड़ेंगे, और 2 रुपये जोड़ने का मतलब है 3 हो जाएंगे। अब 1 से 3 1 साल में हुआ, तो अगले साल में भी 3 गुना यानी 9, और अगले साल में भी 3 गुना यानी 27 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने साल लगे आपके, 3 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। क्या है नेक्स्ट, 20। 9 टाइम्स हुआ, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और यही पूछ रहा है 125 टाइम्स बताओ कंपाउंडेड ईयरली, अलग अलग दिया। देखो हाफ ईयर के हिसाब से इसके कितने, दो पार्ट बनेंगे। तो 2 पार्ट में आप देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका ये 3 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। तो अब देखो 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट कितना बना, 2 रुपये। तो मैं बोलूँगा भाई 1 साल में आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, वो 4 रुपये बनेगा। 6 महीने में 2 रुपये, तो 1 साल में 4 रुपये, यानी रुपये हो जाएंगे 5। अगर 1 साल में 5 गुना, तो अगले साल में 5 गुना 25, उससे अगले साल में 125। तो टोटल कितने साल लगे आपके, टोटल लगे 3 ईयर्स। क्लियर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 20 के बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन है, 50th। बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, आप करोगे या साथ में करते हैं, ये टाइप ही खत्म हो जाएगा फिर। चलो देखो भाई, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कितने साल में 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो इतना टूचा क्वेश्चन, ओहो। डबल का मतलब है 2 टाइम्स, पावर कितनी, 1 की वैल्यू है 3 साल, और 4 टाइम्स पूछा है, यानी 2 की पावर 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ईयर्स। इस क्वेश्चन का तो हमने दम ही निचोड़ दिया निकाल के। तो दोस्तों देखो, आज हमने 2 टाइप किए हैं, और 2 टाइप बहुत अच्छे से हो गए हैं। अगली क्लास में हम जितने भी और भी क्वेश्चन हैं, हमारे 1-2 टाइप और हैं, उनको भी इतनी बेहतरीन ढंग से करेंगे। और ये वाली चीज़ें आप अगली क्लास में अच्छे से पढ़ के आइएगा, और हम इन सारों का क्वेश्चन का दम घोट देंगे। आज की क्लास में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। आज की क्लास में हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें इतना कॉम्प्लेक्स लगता था, हमने इतनी आसानी से कर दिए उसके क्वेश्चन, है ना। मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करवाऊंगा अपने पास से ही। तो ये नहीं है आपको इधर से करना है उधर से करना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन अपने पर्सनली, मेरे पास ना 4 से 5 किताबें हैं, मैं सारी की सारी किताबों में से क्वेश्चन छाट के जो बढ़िया क्वेश्चन है वो आपके आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो बढ़िया है। तो आप भरोसा रखिए और भरोसे को टूटने मत दीजिए। और
अगर ये वीडियोस देखो आपको अगर पसंद आ रही ना, आपके घर में आपके और रिश्तेदार भाई बहन हैं, उनको शेयर कर दीजिए, क्या पता उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और इस इनिशिएटिव को जो हमने अभी स्टार्ट किया है, इसको हम बिल्कुल आखिरी तक लेके जाएंगे। मैथ्स में आउट ऑफ आउट नंबर अपने को लेने हैं, 50 में से 50, 200 में से 200। ठीक है, सारे के सारे करेंगे, साथ में करेंगे। तो जितने भी दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल, और शेयर भी कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना तभी लाइक करना। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।